वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम मेंडेलियन लॉज पढ़ रहे थे। तो मेंडेलियन लॉज में लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद दूसरा जो लॉ आता है दैट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सबसे पहले आप ये टर्म समझें, सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन का मतलब है एक दूसरे से अलग हो जाना। तो यहाँ पे जो एलील्स आप देख रहे हैं, पाइसम सेटिवम की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो आपने मेंडल ने जो हमें बताए थे जो एलील्स हैं, मान लीजिए ये होमोजाइगस टाल है, ये होमोजाइगस डिवार्फ है। अब जब गैमीट्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसमें ये वाला अलील इस वाले अलील से सेपरेट हो जाता है और ये वाला अलील इस वाले अलील से सेपरेट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। और ये सेग्रीगेशन होता है ज्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जिसको आप गैमेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। और गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो सेल डिवीजन होती है दैट इज मियोसिस। यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को? हम कहेंगे कि द लॉ स्टेट्स दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलील्स कोई ब्लेंडिंग नहीं करते। ब्लेंडिंग का मतलब ये हुआ कि एलील्स मिक्स नहीं हो जाते। सो एलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। अब यहाँ पे इसके बाद है ये चीज़, ये आपको समझ में सिंपल है। ये समझना बिल्कुल ये सिंपल है, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे मैंने बनाया है, मैंने पढ़ाया भी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे ये जो अलील्स अलग अलग हुए, अगर हम इसको मेल पेरेंट माने और इसको फीमेल पेरेंट माने, फिर इनकी क्रॉसिंग कराएं, तो इसमें सारे जो है इंडिविजुअल्स वो टाल आते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर अलील सेग्रीगेट हुए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अलील अपना असर क्यों दिखा रहा है। आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये चीज़ पढ़ा कि एक अलील अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो वो तो आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ये एलील्स एक दूसरे से सेपरेट, ये इससे सेपरेट हुआ, ये इससे सेपरेट हुआ, यहाँ पे एक ही एलील का असर हमें दिखने को क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम फिर इन्हीं को मान लीजिए इस इंडिविजुअल को इस इंडिविजुअल से क्रॉस कराते हैं यहाँ पे। तो हमें इसके बाद हमें इसके रिजल्ट पे फोकस करना होगा। इसके रिजल्ट पे हम फोकस कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस एलील को इस प्लांट को इस प्लांट से हम क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। ये टी इस टी से सेपरेट होगा, ये टी इस टी से सेपरेट होगा, इसकी क्रॉसिंग कराते हैं। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें 3 टाल मिले और एक डिवार्फ मिला। ये हालांकि फिनोटिप रेशो है, आपको पता है क्या है ये चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों एलील्स को रिकवर किया। इससे हमें ये पता चलता है कि एलील्स मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्या ये हर एक जगह पे लागू होता है। तो एक जगह पे हम मान सकते हैं कि एक जगह पे ये लागू नहीं होता है, इसकी एक्सेप्शन है। मियास में क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब क्या होता है मियास में, ये क्रोमोसोम अलग हो जाता है इस क्रोमोसोम से। तो ये क्रोमोसोम एक गैमेट में चली जाएगी और ये एक गैमेट में चली जाएगी। हालांकि मैंने यहाँ स्पर्म का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, कोई भी गैमेट हो सकता है, ओवम भी हो सकता है। तो जब जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे मियास के दौरान, तभी जाके अलील्स भी सेपरेट होंगे। ये एक अलील है, ये इसका दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग अलील है। तो ये 2 अलील मिला के एक जीन बनाएंगे। यही हम कह रहे हैं कि ये सेपरेट हो रहे हैं। ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर एक बार यहाँ पे आते हैं, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये अलग हो गया इससे या ये अलग हो गया इससे। तो ये यही है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक अलील है, यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग अलील है ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर ये मियास के दौरान कभी अलग नहीं हुए तो इसको नॉन डिस्जंक्शन कहा जाता है। होती है बहुत जगह, आपके जूलॉजी के सिलेबस में है, जैसे आप क्रोमोसोमल एनामलीज में वहाँ पे डाउनर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पढ़ते हैं, वहाँ पे यही चीज़ें होती है, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस चीज़ को हम मान सकते हैं इन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पुट फोर्थ बाय मेंडल। अब थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा आप जायज़ा लें। अब हम थोड़ा बहुत इसी चीज़ को कुछ सेंटेंसेस की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ स्टेट्स दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। फिर एक बार मैं कहता हूँ
ये ला हमें बताता है कि एलील्स कोई भी ब्लेंडिंग नहीं करते। ब्लेंडिंग का मतलब ये हुआ, जैसे ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस बता रही थी कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे, दो एलील्स एक दूसरे के, दो पेरेंट्स के एलील्स एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें एवरेज फिनोटाइप होगा। इसका मतलब आपको इस तरीके से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे ये मान लीजिए आप, हम इस चीज़ का हम फिर एक बार यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। अगर ये टॉल है, इसको अगर हम क्रॉस करवाएंगे डेवार्फ से, तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरी इसका मानना था कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे ना वो टॉल होंगे ना वो डेवार्फ होंगे, वो इंटरमीडिएट साइज के होंगे, क्योंकि जो एलील्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। उनको कहा जाता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरीज। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें सिखाता है कि हमें कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलती है। द लॉ स्टेट्स दैट एलील्स डू नॉट ब्लेंड, एलील्स ब्लेंड नहीं होते, एज बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। दोनों कैरेक्टर्स आपने F2 जनरेशन में रिकवर किए, दो वन ऑफ देम इज नॉट सीन इन F1 जनरेशन। यहाँ पे F1 जनरेशन में सिर्फ टाल ही कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों टॉल एज वेल एज डेवार्फ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एलील्स मिक्स नहीं हुए, एलील सेग्रीगेट हुए हैं, तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरीज बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। द एलील्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी ही बताया, गैमेटोजेनेसिस के दौरान एलील्स का सेग्रीगेशन होता है। Alleles segregate in such a way so that every gamete receives only one of the allele among a pair। तो एक पेयर जो एलील्स का होता है उनमें से एक ही एलील एक गैमेट में जाएगी, लाजमी चीज़ है। यहाँ पे आप देखें ये सेग्रीगेट हुए, अब ये एक गैमेट में जाएगी, ये एक गैमेट में जाएगी, तो यही यहाँ कहने का मतलब है। द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑकर्स इन गैमेटोजेनस, ये आपको पता ही है, गैमेटोजेनस के दौरान ये सारा प्रोसेस होता है। A homozygous parent produce all gametes that are similar, whereas heterozygous parents produce two kinds of gametes, each having one allele। यहाँ पे ये कहने की बात है, ये होमोजाइगस है। अब ये दोनों एलील्स जो हैं इसके एक ही तरह के होंगे, इसके एक ही तरह के होंगे, तो जो दोनों गैमीट्स होंगे इसके, जो दोनों चाहे वो स्पर्मेटोजोआ होंगे या ओवा होंगे, वो एक ही जैसे होंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी एलील, क्योंकि इसमें भी यही एलील जाएगा, इसमें भी यही जाएगा। या यहाँ पे आप देखें ये भी दोनों एक जैसे हैं होमोजाइगस कंडीशन में, लेकिन अगर कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, एक गैमीट में ये एलील जाएगा, दूसरे में ये जाएगा, तो ये गैमीट इस गैमीट से डिफरेंट होगा विद रेस्पेक्ट दिस वेरी कैरेक्टर। यहाँ पे टॉल का कैरेक्टर जाएगा, यहाँ पे जाएगा डिवार्फनेस का कैरेक्टर। इसके बाद है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सम केस इन मियास कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। मैंने ऑलरेडी बताया, अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाती है तो वो इस लॉ की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी, इसकी एक एक्सेप्शन मानी जाएगी। मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना है मियास के दौरान, अगर नहीं होते हैं तो इसको नॉन डिसजंक्शन कहा जाएगा। और नॉन डिसजंक्शन में क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं होते, जब ये सेपरेट नहीं होंगे तो इनके एलील्स सेपरेट नहीं होंगे, तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा एक मेंडेलियन लॉ डिस्कस करेंगे।